आप सभी को सादर जय सिया राम, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आचार्य विवेक पांडे, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। माता रानी आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव प्रदान करती रहें। आज हम बात करेंगे कि नवरात्रि के व्रत में किन किन वस्तुओं को हम ग्राही कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें जो है खाने योग्य नहीं है, और व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो व्रत में हमको जल और दूध पी करके सबसे ही सर्वोत्तम व्रत माना गया है। जल पी करके और दूध पी करके हमको व्रत करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फलाहार लें। फलाहार का मतलब है फलों का आहार लें। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी चीज़ के पेशेंट हैं, जैसे डायबिटीज, शुगर इत्यादि जो है, बीपी, इन सब चीज़ों के आप पेशेंट हैं, आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप व्रत कदापि भी ना करें। आप दोनों टाइम दाल चावल सब्जी रोटी का भोजन करके और अपने घर में कलश स्थापित करते हुए 9 दिनों तक बड़े भाव के साथ में माता रानी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और अगर आपका शरीर स्वच्छ है, आप स्वस्थ हैं, सक्षम हैं, तो आप व्रत कर सकते हैं। तो सबसे जो सर्वोत्तम व्रत बताया गया है वो दूध पी करके और जल पी करके करना चाहिए। दूसरा ये कि फलाहार करना चाहिए। और फलाहार के बाद भी अगर मन नहीं मान रहा है तो दिन में सबसे पहले प्रातःकाल माता जी का पूजन करें, दोपहर के समय में फलाहार लें, और रात्रि के समय में जैसे आजकल आधुनिक समय में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, उसकी रोटियां, उसकी पूड़ियां और आलू की सब्जी इत्यादि आप जो है ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए? हम देखते हैं व्रत में लोग मूली खा लेते हैं, शलजम खा लेते हैं, गाजर खा लेते हैं। इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हल्दी भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग सब्जी, आलू की जो सब्जी बनाते हैं, व्रत वाली सब्जी बनाते हैं, उसमें हल्दी का भी प्रयोग कर लेते हैं, तो हल्दी भी नहीं डालना है। शुद्ध और सात्विक हो। व्रत करने का, उपवास करने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम माता जी का या भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन दिनों में कुछ नहीं खाते हैं, उसी को व्रत कहा जाता है। और व्रत का मतलब ये है कि जब हम कुछ खाएंगे नहीं तो पूजन में, पाठ में हमारा मन एकाग्रचित्त होकर के जो है लग सकेगा। हम आराधना, पूजन, साधना सब अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जब आहार ज़्यादा हो जाएगा तो खूब निद्रा आवेगी, खूब आलस्य आएगा और मन हमारा एकाग्रचित्त नहीं रहेगा और पूजा पाठ में मन हमारा लगेगा नहीं। इसलिए कम से कम व्रत में आहार लेना चाहिए। और अगर इससे भी नहीं काम चल पा रहा है तो रात्रि काल में जो है, जो आहार हमने आपको बताया है, फलाहारी कुट्टू का आटा, उसकी पूड़ियाँ और सब्जी इत्यादि ले सकते हैं। और अगर आपका इसके बाद भी मन नहीं मान रहा है तो दिन भर जो है व्रत रख करके और सायंकालीन वेला में, रात्रिकालीन वेला में आप शुद्ध सात्विक और प्याज लहसुन का परित्याग करते हुए दाल चावल सब्जी रोटी का भी भोजन आप कर सकते हैं। उसको जो है आप ग्राही कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से मन हमारा लगे, समाहित मनसा स्मा, हर प्रकार से जो है हमारा मन पूजा पाठ में लगे, यही मात्र एक उद्देश्य है व्रत करने का, उपवास करने का। या हमारे द्वारा ये जो छोटी सी जानकारी है, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है अधिक से अधिक कमेंट करें, लाइक करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को पुनः सादर जय सिया राम।